हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। यहाँ पे गॉसेस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमें एक लॉन्ग वायर दिया हुआ है, उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक थिन वायर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। इस वायर को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इसके आसपास में इसके एक सिलिंड्रिकल शेप हम ऐसा ड्रॉ करते हैं जो कि एक गॉसियन सरफेस बनेगा। मीन्स कि वहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमें फ्लक्स की ही ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो और यहाँ पे जो एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि अप्लाई गॉसेस थ्योरम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। तो चार्ज न दे करके यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, तो पर मीटर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वो दिया हुआ है कि लैम्डा कूलम है। तो लैम्डा में चार्ज की जगह पे हमें लैम्डा लेना है। अब यहाँ पे जो ये सिलेंड्रिकल फेस जो हमने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो DS1 है, ये एरिया वेक्टर, ये आउटवर्ड डायरेक्शन भी ये सरफेस से बिल्कुल नॉर्मल है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे इस सिलिंड्रिकल शेप में हमारे पास जो सरफेस आता है वो एक कर्व्ड सरफेस है S1। ये S1 जो कर्व्ड सरफेस है वो है S1। और S2 एंड S3 ये टॉप और ये बॉटम है जो कि एक सर्कुलर फेस है। यहाँ पे लेंथ सिलेंडर का माना या वायर का माना हुआ है कि सपोज L है, और जो सरफेस है गॉसियन सरफेस जो है वो मान लेते हैं कि वो R है। तो ये R रेडियस का एक सिलेंडर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन और जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन, उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है इस सरफेस के लिए जो कर्व्ड सरफेस है, सरफेस S1 के लिए जो एरिया वेक्टर जो है जो परपेंडिकुलर DS1 है, ये वेक्टर E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिल्कुल इसके पैरेलल जा रहा है। अब S2 जो सरफेस है टॉप और बॉटम, इसके लिए जो एरिया वेक्टर है ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और ठीक वैसे ही ये नीचे भी जो एरिया वेक्टर है DS3 बॉटम सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा पॉजिटिव से ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। तो हर जगह पे इस साइड में भी अगर यहाँ पे तो एक साइड में लिया हुआ है क्योंकि वो इक्वल है, इक्वलेंट ही होगा। तो इस सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस फॉर लाइन चार्ज, और ये लाइन चार्ज है। अब हम सबसे पहले फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे कि फ्लक्स मीन्स लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे हर सरफेस पे। तो फाई ई इसके लिए लिखेंगे इंटीग्रल S E वेक्टर E डॉट DS वेक्टर इक्वल टू, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लेते हैं कि E डॉट DS है अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट DS। अब यहाँ पे सरफेस है, सरफेस S1 S2 एंड S3, तीन सरफेस के लिए हम लिखेंगे S1 S2 S3, इसका इंटीग्रल लेंगे E डॉट DS1 प्लस E डॉट DS2 प्लस E डॉट DS3। अब यहाँ पे सरफेस फर्स्ट सरफेस के लिए जो वेक्टर है E और DS1 ये पैरेलल है, तो यहाँ पे E डॉट DS कॉस 0 डिग्री प्लस E DS2 इस सरफेस के लिए ये 90 डिग्री है तो कॉस 90 प्लस E DS3 कॉस 90 डिग्री, नीचे वाले सरफेस के लिए 90 डिग्री। तो यहाँ पे E DS1 कॉस 0 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा E DS1 क्योंकि कॉस 0 1, कॉस 90 ये वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पे निकल के आया E इंटीग्रल DS1, और DS1 जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये जो सिलेंडर का जो कर्व्ड एरिया है वो DS1 है।
तो उसके लिए वो जो एरिया होता है वो हम जानते हैं कि 2 पाई आर एल होगा। यहाँ पे एल जो है इसका लेंथ है और 2 पाई आर ये पूरा ये सर्कमफ्रेंस है। तो इसका कर्व्ड सरफेस के लिए हम लिखेंगे फाई इक्वल्स टू ई मल्टीप्लिकेशन 2 पाई आर एल। अब चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। तो अब चार्ज इनक्लोज कितना है, क्यू जो है चार्ज है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, इसका टोटल चार्ज डेंसिटी हमारे पास है कि पर यूनिट लेंथ जो है लैम्डा चार्ज है और लेंथ जो है वो एल है। तो इसका मतलब है कि चार्ज टोटल चार्ज हो जाएगा लैम्डा एल टोटल चार्ज। यूजिंग गॉसेस थ्योरम फाई ई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वी गेट दिस विल बी इक्वल टू ई डॉट 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू की जगह पे लैम्डा एल लिखा गया है। अब यहाँ पे ई हम फाइंड कर रहे हैं ई के लिए, तो ई इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यहाँ पे लिखा गया है एल की जगह में, एल की जगह में एल कैंसिल हो जा रहा है और आर जो है इसका ये रेडियस है। तो मीन्स कि वायर के से सर्टन डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना निकल के ई इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर निकल के आ रहा है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं। Thus the electric field of a line charge is inversely proportional to the distance from the line charge। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इन्वर्स रिलेशन बन रहा है E में और R में। तो जो डिस्टेंस जितना दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसका उतना वीक हो जाएगा, जो पास होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। तो इस रिलेशन से ये भी एक प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के नज़दीक में ज़्यादा स्ट्रांग होगा और दूर में वीक हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।